अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान के बारे में आप खूब प्रवचन करते हैं और आपने बताया कि जितना भी पुरुषार्थ है, चाहे रियल पुरुषार्थ है या रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो सारा पुरुषार्थ जो है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा होता है। यानी प्रतिष्ठित आत्मा एक ऐसा मुख्य बिंदु है, ऐसा एक मुख्य आयाम है कि जिससे सबको ही संपर्क करना पड़ता है, चाहे वो अंतःकरण हो, चाहे अज्ञा हो, चाहे प्रज्ञा हो, और चाहे आत्मा का रियलाइजेशन हो, क्योंकि आत्मा जो प्योर फॉर्म में वो तो कुछ करती नहीं है। तो इसीलिए हम और ज़्यादा, आपने हमें समझाया, लेकिन और ज़्यादा गहराई में जाकर के अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हम प्रतिष्ठित आत्मा का इन सब से संबंध, अज्ञा से, प्रज्ञा से, अंतःकरण से और रियल पुरुषार्थ से, रिलेटिव पुरुषार्थ से और ज़्यादा खुलासा चाहते हैं। अध्यात्म विज्ञान के अंदर जो प्रतिष्ठित आत्मा शब्द का जो उल्लेख किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। उनके बिना पूरा साइंस अधूरा है, और ये साइंस को समझने के लिए और साइंस को कंप्लीट करने के लिए बिना प्रतिष्ठित आत्मा हम साइंस नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप प्रतिष्ठित आत्मा को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर कर्म करने वाला और कर्म के भुगतान करने वाला, दोनों के अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन कैसे बनाओगे? क्योंकि आप तो शरीर और आत्मा दोनों को ही जानते हैं। तो शरीर भी कर्म की भुगतान भी करेगी और शरीर नया कर्म भी बनाएंगी, तो उसमें कोई प्रिंसिपल नहीं रहेगा। आप लाइन ऑफ डिमार्केशन कहाँ बनाओगे? कौन से भाग को पुरुषार्थ कहोगे, कौन से भाग को परिणाम कहोगे? तो ये तो कंफ्यूजन दुनिया के हर धर्म में है। धर्म वाले भाव की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, मगर भाव करने वाला कौन? तो बोला वो तो मैं ही हूँ। तो बात वही की वही आ गई, क्योंकि वो दो ही चीज को मानते हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर। तो आत्मा तो कुछ करता नहीं है, जो कुछ करेगा वो शरीर करेगा, चाहे कर्मों के भुगतान करे, चाहे भाव करे। तो इससे कंफ्यूजन पैदा हुआ, और सभी धर्मों के अंदर किसी व्यक्ति ने भी अभी तक कई सालों से, हजारों वर्षों से किसी ने इसका स्पष्टीकरण नहीं किया कि आखिर पुरुषार्थ करने वाला अलग है और परिणाम को भुगतान करने वाला दोनों अलग आइडेंटिटी है। अगर आपने प्रकृति को पुरुषार्थ करने वाला मान लिया, उसका मतलब है यू आर कंट्रोलर ऑफ योर प्रकृति। तो फिर कुदरती कानून कहाँ रहेगा कि प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है? वो नहीं रहेगा, तो सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा को समझना है, तो प्रतिष्ठित आत्मा हमारे अंदर दो प्रकार के हैं। एक चार्ज के रूप में है, एक डिस्चार्ज के रूप में है। जो चार्ज के रूप में है वहां हमारी फ्रीडम है, हम नए कर्म बनाते हैं। जो डिस्चार्ज के रूप में है, वो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। वो डिस्चार्ज मन, वचन, काया के साथ जुड़ा हुआ है। अभी प्रतिष्ठित आत्मा में क्या क्या आता है वो आप समझ लो। प्रतिष्ठित आत्मा तो एक टाइटल है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा किसको कहेंगे और इसका रोल क्या है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता। तो प्रतिष्ठित आत्मा वैसे
जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो इनको लाइव प्रतिष्ठित आत्मा ब्लैंक के रूप में मिलता है, और ब्लैंक के अंदर 4 हिस्से होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसका एक नाम मन है मगर 4 उनके फेसिस होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो प्रोसेसिंग फैक्टरी है, कर्म बांधने की प्रोसेस उसमें होती है। वो प्रोसेस में क्या क्या जुड़ता है? पिछले अवतार का डेवलपमेंट जो आप लेकर आए हैं, वर्तमान संजोग वो भी आप लेकर आए, मगर वो कुदरती रचना है, और इस अवतार में मिला हुआ ज्ञान वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में है। तो तीनों को मिला के ये लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का जो अंतस्करण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होके स्पीच और एक्शन का भाव बनता है। तो स्पीच और एक्शन का भाव वो बीज बन गया, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में प्रोसेस हो गए। तो ये चार्ज अंतस्करण नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज अंतस्करण के रूप में काम करता है, जो मैकेनिकल हो जाता है, और स्पीच और एक्शन का संयोग कुदरत देती है। ऐसे कॉज एंड इफेक्ट, ये चार्ज और डिस्चार्ज, ये दोनों प्रकार का प्रतिष्ठित आत्मा चलता रहता है। अभी मैंने डेवलपमेंट की बात कहा। डेवलपमेंट का मतलब होता है ये दुनिया का जितना सनातन सत्य आपने जाना है, उपयोग किया है, अनुभव किया है, वो हर बर्थ में डेवलपमेंट के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो डेवलपमेंट कभी चार्ज डिस्चार्ज नहीं होता है, वो केवल दर्शन तक रहेगा। और जब केवल दर्शन का मतलब होता है केवल अज्ञान की समाप्ति, फिर उसका रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा में तो ज्ञान दर्शन अनंत है ही। इनको आपके ज्ञान दर्शन की, पुरुषार्थ की, अनुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर आपने अभी तक इतने अवतारों में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, मनुष्य भाव में भी बुद्धि के माध्यम से आपने जो कुछ भी ग्रहण किया था वो तो रिलेटिव सत्य था, और रिलेटिव सत्य को ही आपने सनातन सत्य माना था। रिलेटिव सत्य को ही आपने कर्तापन और मालिकीपन से देखा था। रिलेटिव सत्य में ही आपने सुख को माना था। बस यही तो भ्रांति थी, और यही भ्रांति को निकालना है कि मैं मन वचन काया हूं, मैं मन वचन काया को चलाने वाला हूं, मन वचन काया जो भुगतान करता है उसको मैं भुगतान करने वाला हूं, चाहे पाप के रूप में, चाहे पुण्य के रूप में, चाहे सुख के रूप में, चाहे दुख के रूप में। कोई भी परिस्थिति मेरी नहीं है, वो सिर्फ मन वचन काया की है। मेरी नहीं है मतलब आत्मा की नहीं है। और मैं मन वचन काया कुदरती कानून से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो शुद्ध आत्मा तो कोई कंसर्न है ही नहीं, न था, न है और न रहेगा। मगर शुद्धात्मा की हाजिरी में और प्रकृति की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव है, वो जैसा भाव करेगा वैसा कर्म बनेगा, और कुदरत कर्म की भुगतान के संजोग देंगे। ऐसे जन्म मरण के चक्कर चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये प्रतिष्ठित आत्मा को ये कहेंगे कि प्रतिष्ठित आत्मा 2 प्रकार के हैं। एक लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो हर बर्थ में नया मिलता है, दूसरा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो आज का ये बर्थ का चार्ज नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है मैकेनिकल, उसमें हमारा कंट्रोल बाद में नहीं रहेगा, चार्ज में हमारा कंट्रोल है। वो प्रतिष्ठित आत्मा का रोल क्या है मैंने स्वरूप बता दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और प्रोड्यूस करता है स्पीच और एक्शन का बीज, ये उनका रोल हो गया। अभी प्रतिष्ठित आत्मा कितने प्रकार के वो बता दिया, 2 प्रकार का है। अभी हम आगे जाते हैं। ये प्रतिष्ठित आत्मा है, वो प्रतिष्ठित आत्मा कितने प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं। तो प्रतिष्ठित आत्मा 2 कैटेगरी का पुरुषार्थ करते हैं। एक रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ करते हैं, या तो सनातन सत्य का पुरुषार्थ करते हैं। जैसा ज्ञान दर्शन वैसा पुरुषार्थ। तो रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ का मतलब क्या है
रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ का मतलब होता है सामाजिक और धार्मिक कर्म बनाना, जिसका फल भी सामाजिक और धार्मिक रूप में मिलेगा, जो पाप पुण्य से जुड़ा हुआ होता है। और जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ रहेगा वो अज्ञान को नाश करने का रहेगा, जो सनातन सत्य की हेल्प से रहेगा। चाहे आत्मा है, चाहे कुदरत का कानून है, दोनों सनातन सत्य, इनकी हेल्प से ही आप अज्ञान को मिटा सकते हैं। तो अज्ञान को मिटाने का पुरुषार्थ भी प्रतिष्ठित आत्मा करेगा अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक, और सामाजिक और धार्मिक कर्म बनाने का काम, यानी संसार को बढ़ाने का काम भी प्रतिष्ठित आत्मा करेगा अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक, और संसार को समाप्त करने का पुरुषार्थ भी प्रतिष्ठित आत्मा करेगा अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक। तो इसीलिए इस प्रकार से ये प्रतिष्ठित आत्मा का पूरा जो मैंने वर्णन किया है, तो आप जिसको एक बार, दो बार, तीन बार सुनोगे तो धीरे धीरे आपको पूरा सेटअप प्रोग्राम मालूम हो जाएगा। गीता में भी कर्म सिद्धांत है, और गीता में 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। एक कर्म जो है प्रारब्ध, दूसरा होता है क्रियमाण, और तीसरा होता है संचित। तो हर एक फिलॉसफी जो कि आत्मा में विश्वास करती है वो भी कर्मों में विश्वास अवश्य करती है, क्योंकि कर्म नहीं है तो आत्मा नहीं है। आत्मा का जो अस्तित्व है कर्म के पीछे, संसार का जो भ्रमण है वो कर्म के पीछे, अलग अलग फिलॉसफी में अलग अलग बातें हैं। तो हम गीता की दृष्टि से आपके अध्यात्म विज्ञान को जोड़ करके ये जानना चाहते हैं कि क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध किस तरीके से आध्यात्म विज्ञान से जो है वो संबंध रखते हैं और उसका आपस में कहाँ तालमेल है। क्रियमाण कर्म का मतलब होता है कर्म बांधने की प्रक्रिया। इट इज टोटली इंटरनल होती है, बाहर दिखता नहीं है, मगर आम लोग बाहर की क्रिया को क्रियमाण बोलते हैं, वो करेक्ट नहीं है। क्रियमाण का मतलब होता है मन बुद्धि चित्त के अंदर जो प्रोसेस होती है, और डेवलपमेंट भी हेल्प करता है, वर्तमान संजोग भी हेल्प करता है, और वर्तमान इस वर्त का ज्ञान भी हेल्प करता है। उससे जो प्रोसेस हो के कर्म बनती है इसको कहते हैं क्रियमाण कर्म, जिसको हम सिंपल भाषा में, इंग्लिश में उसको कॉज भी बोलेंगे, या तो सिंपल भाषा में इसको कर्म भी बोलेंगे। यानी नए कर्म बनाने की प्रक्रिया, इसको कहेंगे क्रियमाण कर्म। अभी ये कर्म, एक कर्म को हम कर्म कहेंगे, और पूरी लाइफ के कर्म जो होते हैं, बंच ऑफ कर्म को हम कॉजल बॉडी कहेंगे, कारण शरीर। और कॉजल बॉडी के मुताबिक कुदरत हमको ये इफेक्ट बॉडी देती है, मन वचन काया रूपी। तो जो मूल जो कर्म है वो क्रियमाण कर्म है। जब इंसान मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो वो कर्म संचित हो जाते हैं। प्रारब्ध का मतलब होता है हमारे पुरुषार्थ जो भी कर्म बने थे वो संचित में गए, और कुदरत ने अभी हमको वो संचित कर्मों के भुगतान करने के जो संजोग दिए हैं, वो सभी संजोगों को, चाहे मन के रूप में, वचन के रूप में, काया के रूप में, या तो साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता के रूप में जो कुछ भी मिलता है वो संचित कर्म, वो प्रारब्ध कर्म है। तो प्रारब्ध कर्म का दूसरा नाम है कर्मफल, और क्रियमाण कर्म का दूसरा नाम है कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म का मतलब होता है कर्मों को चार्ज करने की प्रक्रिया। द्रव्य कर्म का मतलब होता है स्टोरेज, और नो कर्म का मतलब होता है कर्मफल, डिस्चार्ज, जो हम मन वचन काया और इंद्रियों से उनकी भुगतान करते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग नाम बताए गए हैं, मगर विज्ञान कहो या सिद्धांत कहो या प्रिंसिपल कहो, वो तो एक का एक ही रहेगा। नाम बदलने से सिद्धांत परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो 3 प्रकार के जो कर्म गीता में बताए श्री कृष्ण भगवान ने, वो क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म,
इसको हमने विस्तार से समझाने की कोशिश किया है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्रियमाण कर्म का मतलब होता है कर्म बांधने की प्रक्रिया जो बाहर दिखती नहीं है। दूसरा स्टेप आया संचित कर्म। जब व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो वो संचित कर्म में ट्रांसफर हो जाता है, यानी अभी आपका कर्म बनाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और जो भी प्रक्रिया कॉजल बॉडी के रूप में बनाया है वो संचित हो गया। अभी आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी वो कुदरत के रिकॉर्ड में गया। फिर कुदरत आपको संचित कर्मों के मुताबिक आपको प्रारब्ध कर्म देंगे, यानी आपको शरीर देंगे, माँ बाप देंगे, घर परिवार सब कुछ देंगे। तो जन्म से मौत तक की हर अवस्था आपको कुदरत देती रहेंगी। इसको कहेंगे प्रारब्ध कर्म। हमारी 2 आंखें हैं, ये चर्म चक्षु। उसी तरीके से ऐसा बताया जाता है, इन 2 आंखों के अतिरिक्त एक तीसरी आंख होती है जिसको कि थर्ड आई बोलते हैं। और थर्ड आई की जो है अध्यात्म में और इन धर्म के अंदर बहुत बड़ी व्याख्या है। और थर्ड आई एक बहुत इंटरेस्ट का विषय भी है सबके लिए। तो ये जो थर्ड आई होता है वह क्या होता है? क्यों 2 आंखें तो सामने दिखती है और जो कि राग द्वेष के रूप में भी हो सकती है, लेकिन थर्ड आई को हम कैसे मान सकते हैं कि अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप एक पूरा जो है हमें इसका खाका खींच करके बताइए कि किस तरीके से हम थर्ड आई को प्राप्त करके अपने जीवन को जो है बड़ा साधनाशील बना सकते हैं। थर्ड आई का मतलब क्या होता है? लोग अलग अलग अपनी भाषा में उसका मीनिंग करते हैं। थर्ड आई का मतलब होता है अपने जीवन में मन वचन काया से जो कुछ भी हो रहा है और 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है वो देखने की दृष्टि को थर्ड आई बोलते हैं। और वो थर्ड आई को प्रकाशित करने वाला है परमात्मा। तो थर्ड आई जो होता है वो पुरुषार्थ करने वाला भाग है। वो संसार बढ़ा भी सकता है, संसार समाप्त भी कर सकता है, अज्ञान को बढ़ा सकता है और विज्ञान के हेल्प से अज्ञान को मिटा भी सकता है। जब थर्ड आई प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में होती है तो दोनों प्रकार का पुरुषार्थ का अनुभव व्यक्ति को होता है। चाहे संसार का भी हो सकता है, चाहे आत्मा के प्रति पुरुषार्थ का भी हो सकता है, जिसमें वैरागी भी आ गए, देहाध्यास से मुक्ति पाने की बात भी आ गई और देहाध्यास को अज्ञानता से पक्का करने की बात भी आ गई। मगर रियल में थर्ड आई का मतलब होता है आध्यात्मिक पुरुषों जो थर्ड आई की बात करते हैं वो आत्मा, हमारा आत्मा जो है वो निरावरण होना, इसको थर्ड आई बोलते हैं। यानी ब्रह्मांड की हर शक्ति खुली हो जाना, ये थर्ड आई का मूल स्वभाव है। मगर स्टार्ट होती है प्रतिष्ठित आत्मा के करेक्शन से और फाइनल होता है जब प्रतिष्ठित आत्मा का अज्ञान खत्म हो जाता है तो प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व रहता नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है और प्रतिष्ठित आत्मा का अंत भी अज्ञान का अंत, वो प्रतिष्ठित आत्मा का अंत हो गया। और जब प्रतिष्ठित आत्मा का अंत हो गया इसका नाम है केवल दर्शन। जब केवल दर्शन हो गया तो फिर केवल ज्ञान का बीज होता है। हर धर्म में केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ बताया गया है, वो सही नहीं है। पुरुषार्थ हमेशा केवल दर्शन तक होता है। केवल ज्ञान तो केवल दर्शन से बीज होता है और बीज का फल आता है। अभी प्रश्न उठेगा कि केवल ज्ञान के लिए क्यों पुरुषार्थ नहीं करना है, सिर्फ केवल दर्शन के लिए करना है? तो सिंपल बात है, आत्मा तो खुद चेतन है, अविनाशी है और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला है। इसको आपके कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आध्यात्म विज्ञान के अंदर हम जिस प्रकार से हम पुरुषार्थ की बात करेंगे तो वो पुरुषार्थ की बात धीरे धीरे हम आगे जाके ये विज्ञान को बहुत बड़ी विशाल दृष्टि से बताएंगे
तब और डिटेल में आपको ये सब बातें बताएंगे। धन्यवाद।